लाल जियो। जय हो भोलेनाथ। अच्छा तो प्यारे साथियों, आंसू इंटरटेनमेंट निर्माता बड़े भैया रामजन्म यादव, साथ में बेचू यादव और दिनेश यादव बड़े भाई, इंद्रजीत यादव, लोरिक यादव, आप बड़े भैया मनोज यादव और जितेंद्र यादव एडवोकेट, साथ में कल्पनाथ भैया आप सबके देख रेख में, आप बड़े भैया हरिओम म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेंटर आजमगढ़ की तरफ से यह मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत प्यार सत्कार करेंगे। कहना है, देखा हो रामजन्म भैया, अब गीत का शुरुआत हो जाता। बहुत अच्छे। ऋषियों की पावन धरा धन्य भारत, जहां ज्ञान की सुरसरी बह रही है, धन के लोभी दरिंदे अधम भेड़िए, प्रेम की वाटिका की है होली जलाए, नग्न चौराहों पर है खड़ी द्रौपदी, पांचों योद्धा कफन बेच मस्ती उड़ाए। बड़े महान हिंदुस्तान की सरजमी ऋषियों महात्माओं की धरती है। बड़े ज्ञानी विज्ञानी सभी लोग इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिए। कहना ही क्या है साथी, जिससे कि आप लोग परिचित हैं। यही हिंदुस्तान की धरती पे अबलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही संबंधित गीत, बड़ी दर्दनाक घटना बिहार के धरती से मिलल, जौने के बताओ थे कव्वाली का लाइन लगा दा। आसमां से उतारा गया है
कि आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा गया है। आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे मारा गया है। आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे मारा गया है। आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा गया है। आसमां से उतर कर जो आया, आसमां से उतर कर जो आया, अपने उजड़े चमन को बसाया। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर भाव बतौलन का, आज इंसानियत रो रही है, आज इंसानियत रो रही है, पापी खंजर उठाए हुए हैं। आज इंसानियत रो रही है, पापी खंजर उठाए हुए हैं। इंसानियत रो रही है, पापी खंजर उठाए हुए हैं। आज इंसानियत रो रही है, पापी खंजर उठाए हुए हैं। लाज माँ की तो कोई बचा ले, लाज माँ की तो कोई बचा ले, सर कटाते जो आए हुए हैं। आज यही से कहानी की शुरुआत हो गई। घटना कहाँ का बा? बड़ी ही दर्दनाक साथियों ये घटना है। सुराही गांव 23 किलोमीटर पटना है। गंगा साहनी गरीबी से लाचार रहा, 13 सदस्यों के परिवार का जो भार रहा। बड़े ही नेक दिल हाजी अब्दुल्ला गौआ के, विपत सुनाया गंगा नाम धई के बउआ के। गंगा किनारे मल्लाहों की बस्ती है। बहुत गरीब गंगा साहनी, जिसके परिवार में 13 सदस्य थे। घनघोर गरीबी के चक्कर में सुबह चूल्हा में आग जले तो शाम का कोनो ठेकान नहीं बा।
गरीबी को झेल रहा गरीब अपने बच्चे अपने परिवार की तरफ देखता है, आंखों में आंसू है। क्या मालिक, इस दुनिया में सबसे बड़ा अनर्थ हम ही करके आए हैं। आंखों में आंसू लिए बगल में गांव के हाजी अब्दुल्ला साहब जाकर उस हाजी साहब के चरणों में गरीब राम खिलावन का बाप गंगा साहनी गिर जाता है। रो के अपनी सारी बीती बात को बताता है। बड़े नेक इंसान हाजी अब्दुल्ला साहब उस गरीब को आश्वासन देते हैं, बाबा ए गंगा साहनी, गरीबी एक अमीरी का हिस्सा है, मत घबराओ। अरे पगला, गरीबी जब दुनिया के मालिक के ऊपर आ गई तो हम तो इंसान हैं। धीरज रख, मेरा बड़ा बेटा सऊदी से आने वाला है। अपने बेटे का सारा पता सब कुछ दे दे, मैं पासपोर्ट बनवा करके अपने बेटे के साथ तेरे बेटे को सऊदी भेज दूंगा, रुपया कमाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। वही काम गंगा साहनी करता है। हाजी साहब अपने बेटे के साथ गरीब की बात को सुनकर उसके बड़े बेटे को बाहर भेज दिए। बाबा जब सऊदी में पहुंचल गरीब के बेटवा राम खिलावन, कई महीना काम कैला के बाद कुछ रुपया जब घरे भेजे लगल तो भैल का गीत का लाइन दे दो मास्टर भैया। ओरिजिनल पर गंगा के नैया के बनल खेवैया हाजी अब्दुल मियां, गंगा गंगा के नैया के बनल खेवैया हाजी अब्दुल मियां, भेजल खिलावन के दे रुपया सऊदिया हाजी अब्दुल मियां, भेजल खिलावन के दे रुपया सऊदिया हाजी खिलावन के दे रुपया सऊदिया हाजी अब्दुल मियां। जब गरीब के घर में रुपया मिले लगल हो भैया तो कभी बतौलन का, बहुरल दीन भइल मरैया जोरावा, बहुरल दीन भइल मरैया जोरावा, बहुरल दीन भइल मरैया जोरावा। धीरे धीरे गंगा के बढ़ल कारोबारवा, धीरे धीरे गंगा बहिनी लक्ष्मीनिया के पड़नी लगनिया हाजी अब्दुल मियां, 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 चला है खिलावन पाके चिट्ठिया ले छुटिया हाजी अब्दुल मियां, चला है खिलावन पाके चिट्ठिया ले छुटिया हाजी चला है खिलावन पाके चिट्ठिया ले छुटिया हाजी अब्दुल मियां। गरीब के बेटवा राम खिलावन रुपया कमा के जब परिवार में भेजल सो भैया, ए गरीब का नैया धीरे धीरे गंगा जी के पार होवे लागल। इसी बीच गंगा साहनी अपने बड़की बिटिया लक्ष्मीना का शादी का दिन रख दिया। लेटर के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से अपने बेटवा के खबर दलन कि बेटवा राम खिलावन तोरे बहिन का दिन फला महीना में फला तारीख के पड़ गई है बचवा, बाबा अपने सेठ से छुट्टी लेके बहन की शादी में बहुत जरूर से जरूर आवे की कोशिश कैली। अशिक्षित राम खिलावन
जब चिट्ठी सऊदी में पौलस पड़ोसी से पढ़वा के घर का समाचार मालूम कैले ये बाबू। लेकिन जब बहन के बात कि बहनी के हमरे शादी पड़ गई बा, अब बाबूजी परिवार का रिक्वेस्ट हो कि बचवा तैयारी से अपनी बहन के शादी में शामिल हो जाइए। करता है वही काम। गीत का लाइन लगल, बड़ी खुश हो बहन कि बहिनी लक्ष्मीनिया अरे सजावे घर सपना। बहिनी लक्ष्मीनिया अरे सजावे घर सपना। आई है सऊदिया से आज मोर बीरना। सबही के दिल में, सबही के दिल में भरल बाऊ छहिया। बचवा खेलावन के जो हतारे रहिया, बचवा खेलावन के उत्तर प्रदेश रात 12 बजे पटना। उत्तर प्रदेश रात 12 बजे पटना। आई है सऊदिया से आज मोर बीरना। 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 बहन बड़ी खुश बा, सारी तैयारी करके शादी की। भाई राम खिलावन सेठ से छुट्टी लेता है, फ्लाइट पकड़ता है, सऊदी से आकर पटना हवाई अड्डे पर उतर जाता है। रात को 12 बजे पटना हवाई अड्डे पर जब प्लेन आयल हो भैया, उतरकर जब स्टेशन से बाहर निकलता है तो सोच रहा है कि कोई साधन नहीं दिख रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। दिमाग में बात आती है कि यहां से कोई साधन नहीं तो बस अड्डे से कोई न कोई साधन जरूर मिलेगा। अपनी सारी सामान को लेता है, बस अड्डे पर पहुंचता है। बस अड्डे से भी कोई साधन गांव के लिए नहीं है। वह राम खिलावन एक बुढ़ऊ रिक्शा वाले के बुलौलस, कहले चचा एक बात हम आपसे कहल चाहथिला। बुढ़ऊ रिक्शा वाला गलम बचवा तोरी बात के हम समझत हैला, आप बतावा जइबा कहाँ। राम खिलावन कलन की चचा हमके गंगा जी के किनारे मल्लाहों को जन बस्ती बा वही गांव में हमें जाएगी बा। अच्छा तो बचवा एक काम करा, जमाना जुग बड़ा खराब है, अब तो हम तुम्हें मना करब कि ए समय गईले का कौनो जरूरत ना। बताओ रिक्शा वाला का बतौलस। राम खिलावन रिक्शा वाले से बतौलन, गांव सुराही हमको जाना, गांव सुराही हमको जाना, नीक न लागे पटना। बतावा रिक्शा वाला किराया लेबा कितना, बतावा रिक्शा किराया लेबा। गांव सुराही गईले के कितना किराया होला आप हमके बतावा। परदेसी सेवा राम रिक्शे वाला बता रहा है, बाबू परदेसिया हमार बाबनितिया,
होत भोर जइहा बिताला है ही रतिया चोर पुलिस से रे भाई हो जाई कोई घटना बतावा रिक्शा वाला किराया लेबा कितना बतावा रिक्शा वाला रिक्शा वाला कलम बिचवा जमाना के दिखते हुआ किराया का तो बात अपनी जगह बा हमारी बात के मान जा तो बहुत भलाई बा कौन सी बात आप कहना चाहते हैं कलम बचवा देखा हम बिहार का रहे वाला गरीब आदमी रिक्शा खींचीला जमाना जड़ इतना खराब बा इतनी जमाना में आग लगल बा कि कुछ बतावे लायक ना बा हमरे कहला के अनुसार बचवा ही अपन सामान लेके यही बस अड्डा पर इंतजार कैला 4 बजे भोर में तोहरे गांव के साधन जाई तो चल जइहा नहीं तो कहबा तो हम अपने रिक्शा से आपके छोड़ दे के आपके गांव तक जवन उचित किराया समझिया हम गरीब के दे दिया बूढ़ऊ के बात सुन के राम खिलावन सोचत बा दिमाग में काम नहीं करत बा ये रिक्शा वाला अपनी बातों में रोक के 2-4 गुंडों को बुलाकर सारी सामान मेरी ले लेगा मैं करूंगा ही क्या कल नहीं 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 मेरे पास भगवान इतना बल दिया है कि मैं इतनी रात को अकेले अपने गांव जा सकता हूँ कलन बचवा मान जीबा तो भलाई बा लेकिन वह राम खिलावन गरीब रिक्शे वाले की बात नहीं मानता है उठाता है बैग बहन के शादी की सारी सामान शरीर पर लोड करता है और पैदल ही चल देता है और जब चलल तो भइल का रिक्शा वाले का खेलावा नहीं माना बतिया रिक्शा वाले का खेलावा नहीं माना बतिया पैदल चलल परदेसिया मराइल मतिया पैदल चलल परदेसिया पैदल चल देता है आगे होता क्या है रहिया में गई तीन डकुआ भेटाई लुटल सऊदिया का सगरी कमाई भागल जनमा बचा के 1:30 बजे रतिया भैया भागल जनमा बचा के 1:30 बजे रतिया पैदल चलल परदेसिया मराइल मतिया पैदल चलल परदेसिया मराइल पैदल रास्ते में पहुंचता है जंगल के घनघोर बीच रास्ते पर जब पहुंचा तो 3 तरफ से 3 डकैत उस परदेसी राम खिलावन को घेर लेते हैं देख रहा है राम खिलावन की इतनी रात को भैया आप लोग जैन का करत हुआ कहले भैया तोहरा इंतजार कैल जाता कब अइबा बात करते करते तीनों 3 तरफ से घेर के पकड़ लेते हैं कहते हैं कि एक काम करो इज्जत से सीधे साधे जितनी सामान लिए हो सब रख दो कहले भैया हमारे बहनी का शादी पड़ल बा कहले तुम्हारे बहन की शादी पड़े या जिसकी शादी पड़े मुझसे मतलब नहीं है सामान रख दो डर बड़ी कठिन चीज हो ले ला भैया सामान लेकिन हमारी जान के छोड़ दो सुनो सामान के साथ साथ जो शरीर पर कपड़े पहने वो भी उतार दो ठंडी का महीना बा
पैंट उतरलन, शर्ट उतरलन, चड्ढी बंडी पे जब बचलन राम खेलावन, दिमाग में बात वो गरीब रिक्शा वाले के आ गई कि ओह रिक्शा वाले के बात मान न गई हुई तो आज हमारे संगे ई ना हो। वह डकैत तो सामान से मतलब था, सामान के चक्कर में पड़ गए। इतने में मौका मिलता है, राम खिलावन वहां से भाग निकलता है। जब भाग के जंगल से बाहर आयल, कुछ दूरी पर एक दीपक टिमटिमात दिखाई दहलस। सोच रहा है वह गरीब का बेटा राम खिलावन की, लगता है कोई गांव है। जब वो गांव में पहुंचल, वो दीप के सहारे भैया एक ठे दरवाजे का सिकड़ी पकड़ के बजा के एक बात कहलस। वह गीत का लाइन मास्टर, लेकिन गीत से ज्यादा आनंद भाव में बा। बाबा अरे सच पार देसिया गरवा कि सोच पार देसिया घरवा, बहिनी के बास दियारा सोच पारस देखिया गरवा, बहिनी के बसदिया मनाई, अरे मनाई कब बनाई नहीं के मनाई कमनाई नहीं के बूझत बे डरा दिया रा, अरे मनाई डरा दिया रा। आंखों में आंसू लिए दरवाजे की सिकड़ी पकड़ के हिला रहा है और आवाज दे रहा है। सिकड़ी बजावे झांके खिड़की से गुजारिया, झांके होली दाम केवड़िया बहिनी, लागत बात सरदिया हो, लागत बात सरदी होली दाम केवड़िया बहिनी, लागत बात सरदिया हो, लागत बात सरदिया। होली दाम केवड़िया बहिनी, लागत बात सरदिया हो, लागत बात सरदिया। और घर में जगावे नहीं जगले मतरिया, जागले मतरिया, तब मनाई के मनाई नहीं है, अरे मनाई का मनाई नहीं है, बूझत बे डरा दिया रा, अरे मनाई का मनाई नहीं थे, दादा मनाई का मनाई नहीं थे,
आवाज देता है। अगर घर के अंदर कोई हो तो दरवाजा खोलकर इस बदनसीब भाई की जान को बचा ले। लड़कियां घरा में से उठल चारपाई छोड़ के दरवाजा ना खोल जाके खिड़कियां खोल के कह देखत बाकी ये भाई ये आदमी रात में आया है, चड्ढी और बंडी पहना है, जाड़ा का मौसम है और ठंडी का महीना एकर शरीर कांपत बा, लगता है कि मजबूर है, लेकिन माँ से बिना पूछे दरवाजा खोलेंगे तो अच्छा नहीं है। जाती है माँ के पास, माई के जगौलस, ए माई। हाँ बेटी। माई दरवाजे पे एक आदमी चड्ढी बंडी पे कांपत हो और बहिन कह के दरवाजा खुले कहत हो। क्या करूं माँ? देखो बेटी, हो सकता है कोई मजबूर आदमी है। लड़कियां जब दरवाजा खोलस हो भैया, घर के अंदर चौकट पर जल्दी से प्रवेश केलन, पीछे ताकत हो कि कहीं आवत तना न हुए सब। बुढ़िया गलत से बचवा सुनाम, बिना सोचे समझे, बिना बताए, बिना हमारे आदेश के तू घर के अंदर कैसे जात हुआ? जरा अपनी परिचय बताइए। कलन माई, परिचय हमार का पूछत हो? हम सऊदी से कमा के वसला, बहन का घरे शादी पड़ल बा, हम जात का साहनी हिला, और रास्ते में माई हमरे संगे ऐसी घटना घटल है। जान बचा के मतारी तोरी शरण में आई ला, हमके जान के हमारी बचा ला। कलम बचवा तू कहाँ से कर रहे वाला भाई ई बतावा। जिस समय बाबूजी वह गरीब राम खिलावन अपने गांव सुराही का नाम लेता है, चौंक जाती है बुढ़िया। बेटा तू सुराही गांव का हुआ, तुहार नाम? माई हमार नाम तो राम खिलावन बा। तो बाबू तोहरे बाबूजी का नाम रहा? बाबू का नाम मारी, बाबू का नाम हमारे गंगा साहनी हो। अरे बेटा तू गंगा साहनी का बेटा है? आओ बेटा घर के अंदर आओ। चौंक जाती है बुढ़िया। घर के अंदर गेलन, जवन रूखा सूखा बटल हल ओके खाना खाए के सामने आ गई। खाना कहाँ निकलत बा? टेंशन पकड़ा है कि बहन के शादी में जो सारी सामान देने के लिए ला रहे थे वो डकैत ले लिए, घर पे क्या जवाब दूंगा? बुढ़िया मतारी बिटिया के समझौलन की बिटिया यह वो लड़का है जौने से तोहर हम बियाह के ले हिला। खाना नहीं अच्छा लगता है, सोचते सोचते सुबह हो जाती है। बुढ़िया माई आश्वासन राम खिलावन के दली की बचवा घबरो मत, जरा सा टेंशन मत लो, जो भी सामान तुम्हारी रात में छिनैती की गई है वह सारी सामान मैं वापस करवा दूंगी। हमारो सोर्स पहुंच बहुत बड़ी है बेटा, यही बगलिए में नेताजी हूँ मैं, उनकी प्रचार प्रचार में बड़ी मदद करीला। और चलत ला हम सुबह होते नेताजी के ऑफिस में। जब नेताजी के ऑफिस में सुबह होत बुढ़िया अपने दामाद के लेके गई तो गीत का लाइन लगा दा। आई बरतिया में जन तू भूलैया दनिया के, आई बरतिया में जन तू भूलैया दनिया, बस दलनिए में खटिया बिछैया दनिया। आई बरतिया में जन तू भूलैया धनिया, बस दलनिया में खटिया बिछैया धनिया, बस दलनिया में खटिया बिछैया धनिया। लेकिन बिरहा के अंदर कभी बतौलन का बतौलन, हमरे बबुआ के समनिया, हमरे बबुआ के समनिया दिलवा दिने ताजी, हमरे बबुआ के समनिया दिलवा दिने ताजी, परेशानिया से इनके बचा दिने ताजी, बचा दिने ताजी, परेशानिया से इनके बचा दिने ताजी, हमरे बबुआ के समनिया दिला दिने ताजी, हमरे बबुआ के समनिया दिला दिने ताजी, परेशानिया से इनके बचा दिने ताजी, परेशानिया से इनके बचा दिने ताजी।
इतनी बात तो बूढ़ा नेताजी से बतियावत ही। राम खिलावन नेताजी के ऑफिसिया में का देखलन। का घड़ी पर रिकॉर्ड रखल नेता के समनवा, वाह सारे ससुर भी भेटल वही ठिकनवा। सारे ससुर भी भेटैल वही जहाँ सारे ससुर भी भेटैल वही ठिकाना। चल के थाने में रिपोर्टिया लिखवा दी नेताजी, चल के थाने में रिपोर्टिया लिखवा दी नेताजी। परेशानियां से इनके बता दे नेताजी, परेशानियां से इनके, परेशानियां से इनके बता दे। चल के थाने में रिपोर्ट आप अपने माध्यम से लिखवा के हमरे दामाद का सामान रिटर्न दिलवा दे। वाह घरे इनके बहन का शादी पड़ल बा, गरीब आदमी हुए। नेताजी कहे ठीक है, आप बहुत हमारे इलेक्शन में मदद करती हैं, आपके हर वक्त पहलू पर हम खड़े हैं। इतने में हो भैया राम खिलावन वही नेताजी के ऑफिसिया में टेबलवा पर देखत हुए कि जवन बहन के शादी में घड़ी टेप रिकॉर्ड देवे के लिए आई ललन। बाबा वो नेताजी के ऑफिसिया में हो सोचत हुआ कि आखिर में यार यह सामान तो हम सऊदी से लेके बहन के शादी में आवत रही, बाबा ये नेताजी के ऑफिस में कैसे दिखाई देत बा। मन मन सोचत हुए नेताजी के साथ जब थाने पर पहुंचते हैं रिपोर्ट लिखवावे तो यहर बाप बेटवा अपने में बतियावत हुए। उहो ही नेताजी के ऑफिसिये में दोनों रहलन। के रहल जो राम खिलावन के सारे और ससुर। बाबा वही ऑफिसिया में तो राम खिलावन सोचत हुआ कि ये भाई ये सब ऑफिसिया में का करत हुआ। नेताजी के यहाँ कोनो ड्यूटी कोनो लग गई बे क्या। ए भैया बाप बेटवा आपस में योजना बनाओ तो रिपोर्ट लिखवाए के बूढ़ा जब अपनी दामाद के बाबा घरे लेके गईलिन और जब घरे पहुंचलन तो वो समय बूढ़ा अपने दामाद के सेवा में लपट गईलिन और सारे और ससुर एक कोठरी में बैठ के योजना बनावत हुए। का बनौलन। अरे राम कफन की भी मर्यादा घट गई, हिम्मत घटी शेष की साहस घटा गगन के कफन कब मर्यादा घट गई। हिम्मत योजना बाप बेटवा बनावत हूँ। विदेशिया का लाइन लगा दा। बापू बेटा कोठरी में योजना बनावत रहल। अरे छुप करके बात सुने सुमन बेटिनिया, हमरे जियते से नूरा अरे धोवाई नाई हरवई में कि सजना कमर पापी कटी है गरदनिया। कहे न चौरिया न डबली न डैया माई, अरे खाई के जहरा मऊ दब जिंदा गनिया। अरे खाई के जहरा मऊ दब जिंदा गनिया, जहरा मऊ, अरे खाई के जहरा मऊ दब जिंदा गनिया। माई
तू तो बिटिया के संगे इतना प्यार करत हो, दमाद के संगे इतना सोर्स लगावत हो कि बेचारे का उद्धार हो जाए, लेकिन माई और कुछ के जानकारी बा? माँ पूछ रही कि बेटी बात क्या है। बिटिया अपनी मतारी से सारी बात बतौलत कि माई रे भैया बाबू धारदार गणासा लेके वो पे धार चढ़ावत हुए और यह कहत हुए कि जब ये खाना खा के सोने जाता है उसी समय इसका काम तमाम कर दिया जाए। माई जब बिटिया का बात सुन ले तो हो भैया शरीर का सारा सोमा खड़ा हो जाता है। अरे बेटी तो हार भैया बाबू ऐसा बतियावत हुए? हाँ माई। तब लगा दा पहपट का लाइन। राम खिलावन की पत्नी अपने पति के पास जाती है, बोलती है सुनिए आप तो जान बचाकर किसी गैर के घर आए थे, लेकिन काश आपकी ससुराल निकली। सुन लीजिए कान खोल के, अब रहना यहाँ अच्छा नहीं है। क्यों आप ऐसी बात करती हो? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुनिए कान खोल करके कि इस वक्त अभी खिड़की के रास्ते यहाँ से कूद के नहीं भागेंगे। तो हमारे भैया बाबू तो हर जान ले लिए। पत्नी की बात को सुनकर राम खिलावन पत्नी के साथ खिड़की से कूदकर भागना शुरू करता है। पीछे से बाप और बेटा धारदार गड़ासा लेके दौड़ावत हुए, लेकिन वह लड़की अपने पति को लेके पहुंचती कहाँ है? आधा का लाइन लगा दा। अरे हरिहरपुर थानावा पे पहुँचल बबुनिया, रपट लिखावे के कहल सारा का। के करपे रपटिया लिखाई है दारोगा। कलम से न आपके बाहर था वही हमारा। नेताजी के घरवा देखलिया पर टबरी का डावा। अरे नेताजी के घरवा देखलिया पर टबरी का डावा। लुटल समनिया ससुर और सारा। दरोगा साहब आपके पास मैं पहुंची हूं, आप रिपोर्ट लिखने की बात कर रहे हैं। कौन तुझे मार रहा है वो बताओ। राम खिलावन अपनी पत्नी को रोक के दरोगा जी के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेके यही बात कह रहा है कि दरोगा साहब आप बताएं सरकार की हम केकरे नाम पर रिपोर्ट लिखाएं? क्यों, क्या बात है? तुम बताने में डरते हो क्या? कहे साहब बताई तो उल्टे आप गड़बड़ कर देगा। कहने नहीं, बताओ कौन तुम्हारे साथ कब कैसे घटना घटी? राम खिलावन कल की सरकार जब आप पूछते हुआ तो सुना हम बता देत बानी। हाँ बताओ। ए साहब हम सऊदी से कमा के आवत रहली, हमरे बहन के घरवा शादी पड़ल बा। रास्ते में न साधन मिलने के कारण मैं पैदल ही अपनी घर की तरफ जा रहा था। जंगल के रास्ते में 3 डकैत मिले, सारे सामान को ले लिए, यहाँ तक कि साहब वही कपड़ा तक उतरवा लहलन। एकरी बाद कौनो न कौनो सहारे ए साहब ससुराल में पहुंच गईली। बुढ़िया मतारी से काली माई नेताजी के पास लेके गईली सोर्स लिखावे। सोर्स लगावे के चक्कर में नेताजी के ऑफिस में जब साहब हम अपनी सास के संगे पहुंचली तो नेताजी के टेबल पर अपने टेप रिकॉर्ड अपने घड़ी देखत हिला। और नेताजी के ऑफिसिया में बगलिया के रूमवा में हमरे सार हमरे ससुर बैठल लालन। हो साहब
रिपोर्ट लिखवा के साहब तो घरे चल अली। सासू जी सेवा सत्कार में लग गई। इनकी दामाद के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है और सत्कार में हमारे लगल हैं यार। बगल वाली कोठरी में बैठ के हमारे सारे ससुर हमही के मारे के योजना बनावत हुए। यह जानकारी जब मेरी पत्नी को हुई साहब तो मेरी पत्नी अपनी माँ से बात करके मुझे खिड़की के रास्ते से लेके भागी है। आपके शरण में आल्ला सरकार तो आपके हम थाने में आपके टेबल पर आपके गले में देखत ला कि वह चैन वह कलम जौन बहनिया के शादी में देवे के लिए बत रही है। बतावें सरकार हम के करे नाम पर रिपोर्ट लिखाई। दरोगा साहब मने मन करने की लगता कि रात में यही था, इसी की सारी सामान लूटी गई है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उठा के फोन नेताजी के ऑफिस में कैलन। हेलो नेताजी। हाँ कहिए दरोगा जी। अरे सरकार वो रात में जो सामान की छिनैती की गई है वह आज अपनी पत्नी के साथ मेरे थाने में पहुंचा है और सारी बात को बता रहा है। आपके ऑफिस में भी गया था, आपके ऑफिस में टेप रिकॉर्ड घड़ी देखा, मेरे थाने में आकर के चैन और कलम देख रहा है और बता रहा है कि लूटने वाले मेरे ही सगे सार और ससुर हैं। वाह! कोनो योजना बनावा नहीं तो बनल बनावल पोल खुल जाई। चौंक जाते हैं नेताजी। नेताजी कहलन की सुना, कोई षड्यंत्र रचिए नहीं तो सारा पोल फास हो जाएगा, आप भी जाएंगे और हम तो जइबे करेंगे। लड़कियां हाथ जोड़ के कहले सरकार हमारे पति के बचाए ले सरकार। पांव पे गिर के आंखों में आंसू लेकर रो रही है। दरोगा उठा के राम खिलावन को बंद कर देता है। चलो साला गलती करके ऊपर से सीना जोरी की बात कर रहा है। बंद कर डाला थनवा में। लड़की निराश होके दौड़ते दौड़ते आंखों में आंसू लिए एसपी साहब के पास पहुंची। गिर के एसपी साहब के शरण में वो लड़की रो के सारी गाथा के बतौलस। उस लड़की की करुण रुंदन पर आंसू देखकर एसपी साहब थाने में उसके साथ आते हैं। और जब थाने में पहुंचलन तो दरोगा जी देखते हुए लड़की के संगे कुर्सी छोड़ के उठ गई। सर कहिए आपको आना कैसे पड़ा? कहें दरोगा जी आने का कारण तो आप जान ही गए होंगे, साथ में लड़की है, इसके पति को आप बंद किए हैं। हाँ सर बंद तो किए थे लेकिन कुछ क्षण पहले छोड़ दिया, वो तो घर चला गया। क्या रे बेटी क्यों रो रही हो? दरोगा जी छोड़ दिए तुम्हारे पति को, चले गए घर। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे इन दरोगा की बातों में विश्वास नहीं हो रहा है सरकार। एक बार थाने की छानबीन कर ले साहब, मेरे पति को ये छोड़ा नहीं है दरोगा। जब छानबीन करना शुरू करते हैं एसपी साहब, एक संदूक मिलती है। संदूक मिलती है। जब संदूक के पास एसपी साहब गए तो दरोगा का रोवा खड़ा हो गल, कान खरान की नहीं टाइट हो गल कि सर संदूक के पास क्यों खड़े हो गए? बुलाते हैं दरोगा जी। हाँ सर आइए, इधर आइए। ये कैसी संदूक रखी गई है? हाँ एसपी साहब जानते ही है कि थाने की पुरान संदूक है, इसमें पुरान कागजात रख करके ताला लगाया गया है। ठीक है दरोगा जी, आपकी बात मैं मान जाता हूं कि थाने की पुरान संदूक है, पुराने कागजात रख करके ताला लगाया गया है, लेकिन पुरानी संदूक है, पुराने कागजात है। लेकिन दरोगा मुझे शक इस बात का हो रहा है कि सब चीज तो पुराना है तो ताला इसमें नया क्यों लगाया गया? इस ताला को तोड़ा जाए। ए बाबू, जौनी समय ताला तोड़ायल, संदूक का ढक्कन उठावल गई तो उसमें कई टुकड़ा लाश। बुलाते हैं एसपी साहब की बेटी, पास में आओ। जब लड़की गई पास में, संदूक के अंदर झकले हो बाबू, बेहोश होकर गिर जाती है। साहब यही मेरे पति है। कहना है आखिरी लाइन में, आंखों में आंसू लेकर के रो रहे हैं। यहां तक कि एसपी साहब के आंखों में आंसू आ गया। बतावल गई का, ए भाई आप कैसे सहाई जुदाई का पीरावा,
अरे कैसे सहाय जुदाई का पीरावा, लूटली हलई लुटेरावा गोदी कहिरावा। सही सही बात पहुँचल सगरी कहानिया, अरे भैया लक्ष्मीनिया भैली भाई के पापिनिया। ए भैया हो दिया मदुन्ना मानी रावा, लुटली हला लुटेरावा गोदी कहिरावा। खबर पहुंचती है गरीब परिवार में गंगा साहनी की। इतने नहीं बाबूजी, जब गंगा साहनी सुनता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, आंखों में आंसू लिए जिस मददगार के चलते उसका बेटा सऊदी गया था, उस मददगार के पास गंगा साहनी पहुंचता है, पैरों में गिर के आंखों में आंसू लेके रो के कह रहा, हाजी साहब जिस बेटे को भेज के हमारा सपना आपने सजाया था, साकार किया था, वह आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। रो रहे हैं हाजी साहब आंखों में आंसू लिए। ऐ ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? लास्ट में बतावल गई का एसपी साहब के सामने दोनों सिपाही जौन पैसा के लालच में वो गरीब के टुकड़ा टुकड़ा कैले रहलन, आए के हाथ जोड़ के खड़ा हो गलन कि सरकार हमनी का सरकार कौनो गलती ना हो। हाँ, ये दरोगा साहब, यह दरोगा एक ठे नेताजी के फोन आए के वही में दोनों जने मिल के ये साहब पैसा के लालच में हम दरोगा की बातों में आके यह कदम उठा दिए सर। हाँ साहब, हमके साहब नौकरी से मत निकाल जाए। चुप रहो, हटो। साला नौकरी की बात करता किसी गरीब की जिंदगी को लेके। तब बताओ लगी का सही सही बात तब दरोगा जी बतौले, नौकरी से दरोगा तब निलंबित हो ही गईले। भैया कैसे मराई भ्रष्टाचारी की रावा, लूटी हलन लूटेरावा गोदी कहिरावा। इतने ना जवन नेताजी रहलन समाज का व्यवस्था देखत रहलन, उन्हें भी आजीवन कारावास दिया गया। तो गुरु बिहारी पत्तू जी चल गईलन स्वर्ग सिधार, स्वर्ग लोक के बासी सरजू छूटल यटहर पार। कफन की भी मर्यादा घट गई, मंगल कवि होती महिमा गुरु चरण की, कफन की भी मर्यादा घटी।